जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूँ शिक्षाविद अजय में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास 10 वास्तविक संख्या मैथ का पहला पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या है, जिसमें हम पूरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है संख्या 4 की पावर n यानी कि 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कोई भी अंक शून्य पर समाप्त होगा तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ वहाँ अंक 10 है, तो 10 का हमारा इकाई का अंक 0 है, तो 10 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, देखो 2 मिनट दो, मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। अगर मैं 10 का फैक्टर निकालूं यानी कि एलसीएम द्वारा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो इसका रूट क्या हुआ, इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 5 है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यानी कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, इसके लिए इसका रूट 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। मिनिमम एक 2 और एक 5 की तो आवश्यकता है, तो ऐसा लिखो, ये नहीं लिखना है। सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सोल्व, तो 4 की पावर n अंक अंक शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, इसके लिए यहाँ 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n, ये n संख्या यहाँ 2 कितनी बार आ सकता है और 5 कितनी बार आ सकता है। मिनिमम एक बार 2 और एक बार 5 तो आना ही चाहिए इकाई का अंक 0 के लिए। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। आप ये मिटा सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, या वरना ये मत लिखना। देखो, अब 4 की पावर n को मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा। 4 का अगर मैं गुणनखंड निकालू, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, यानी कि इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 4। तो जब ये रूप और ये रूप अलग है तो लिखो अतः अतः 2 की 4 की पावर n 4 की पावर n 2 की पावर n गुणित 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए 4 की पावर n 4 की पावर n अंक अंक शून्य पर समाप्त समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी अंक शून्य पर समाप्त हो, इसके लिए मिनिमम एक 2 और एक 5 होना चाहिए, तब जाके उसका इकाई का अंक 0 बन सकता है। तो इसका रूप ये नहीं है, इसलिए यहाँ 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब हम इसी के साथ क्लास 10 यानी कि एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है हमारा, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के, तो ये मिटाता हूँ। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, हमें ज्ञात करना है 6 और 20 का। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड ये आपके मेथ में है। एग्जाम्पल नंबर 2, गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा बस समझाने के लिए, विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व
HCF, आगे पीछे कुछ भी लिख लो, पहले HCF ज्ञात कर लेंगे या एलसीएम ज्ञात करना, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। देखो 6 और 20 का अगर मुझे सिर्फ एलसीएम निकालने का कहता तो मैं साथ में इन दोनों का एलसीएम निकाल देता, लेकिन मुझे एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, इसके लिए मैं इनके अलग अलग गुणनखंड करूंगा। 16 तो 6 के अगर मैं गुणनखंड निकालू तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 1, है ना। और इसी प्रकार 20 को लिख सकता हूँ 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। अब देखो एचसीएफ, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्याओं में वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो मैं पहले एचसीएफ निकाल देता हूँ, HCF। चलो किसमें किन किन के, 6 व 20 का HCF अगर मैं निकालू तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2, तो इस 2 की पावर 2 में ऑलरेडी 2 की पावर 1 है और यहाँ संख्या 3 है, यहाँ संख्या 5 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 में और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इस 2 की घात 2 में 2 की घात 1 ऑलरेडी है, तो 2 की घात 1 कॉमन रहेगी, यानी कि इनका 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहेगा। अब देखो 6 और 20 का सेकंड नंबर में निकालना हमको एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका है, जो मैंने एचसीएफ निकाला इसलिए मैंने एचसीएफ पहले निकाला है कि 2 को छोड़कर बाकी सभी इसके गुणनखंड ही इनका एलसीएम रहेंगे। देखो ये 2 को छोड़ दिया मैंने, तो ये 2 की पावर n में अगर यहाँ से हटा दूं तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। अब देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है और 5 की पावर 1 5 ही होता है। तो 3 चुको 12, 12 पंजे 60, 60 इनका एलसीएम रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी इसी प्रकार करते हैं। तीसरा है हमारा, पहले ये मैं मिटा दूं, देखो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है ये गणित। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो 96 और 404 का डायरेक्ट लिखना, विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे इनका। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 96 का ये 9th में आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं, अगर इकाई का अंक सम है तो 2 से भाग जाएगा, यानी कि 2 चुको 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चुको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, क्योंकि 3 विषम संख्या और 3 से जाएगा सम। तो इसके फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 2 3 4 5, 2 बार 5 आए तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 होता है, याद रखना 2 की पावर 5 32। और यहाँ लिखूंगा 3 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हुए, ये किसके हुए, ये 96 के हुए। इसी प्रकार मुझे निकालना है 404 के, तो 404 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर निकालूं तो 404 को मैं किससे भाग दे सकता हूँ, देखो इकाई का अंक सम है, यानी कि 2 से दे सकता हूँ, 2 दूनी 4 0 से 2 दूनी 4, फिर 2 है तो 2 से दे सकता हूँ, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब देखो विषम है, 101 ही स्वयं एक बार ही जाएगा 101 से, तो 101 एकम 101, क्योंकि और संख्या इसको नहीं काट पाएगी। देखते हैं पहले क्या करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए मतलब 96 व 404 का एचसीएफ
एचसीएफ क्या बताया मैंने, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले इसके मैं लिख लेता हूँ, 2 दूबा है 2 की पावर 2 गुणित 101, है ना। ये किसके हुए, 404 के, 404 का एचसीएफ हुआ है, मतलब गुणनखंड। तो क्या कॉमन आ रहा है, 96 और 404 में, देखो 2 की पावर 5 है, 2 और 3 यहाँ, 2 और 101 है, तो दो दो कॉमन, मतलब 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2, यानी कि 2 की घात 5 में 2 की घात 2 ऑलरेडी है। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर 2 की घात 2 कॉमन है, 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में, तो 2 की घात 2 कॉमन है। कहने का मतलब ये है कि 2 की घात 5 में ऑलरेडी 2 की घात 2 है, इसलिए लिखा। तो एचसीएफ आया 2 की घात 2 यानी कि 4 4, तो इसका एलसीएम आ गया। इसका ही एलसीएम मैंने बताया था पिछले वाले एग्जांपल में कि इस 4 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर इसके एचसीएफ रहेंगे। देखो तो 96 व 404 का एलसीएम लेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, तो वो क्या रहेगा, इस 4 को छोड़ दो, मतलब कि अगर मैं इस 2 की पावर 2 यानी कि 2 की घात 2 को छोड़ दूं तो क्या क्या बचेगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा, यहाँ बचा है 101, 101। अब देखो क्या होता है, 2 की पावर 2 मैंने यहाँ करके बताया था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। तो यहाँ हो गया 32, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, गुणित 101। देखो 32 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, गुणित 101। ये गुणा आप भी कर सकते हो, अगर यहाँ मैं करना चाहूँ तो 101 गुणित 96 कितना आएगा, देखो 6 कम 6 0, 6 मल्टीपल 9 एकम 9, 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 9 एकम 9 जोड़ना है, तो 6969 ये आया। तो मैं लिख सकता हूँ 96 96 आ रहा है, 96 96 9696, 96 96 इसका एलसीएम रहेगा। अब 1.1 पर पहुंचने के लिए हमारा एक और एग्जांपल नंबर 4 है जो कि हम करते हैं इसके बाद, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे मैं मिटाता हूं। इसी प्रकार हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 4, हाँ, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, 6, 72 और 120 तीन संख्या हमारे पास, 6, 72, एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम निकालना है मुझे, है ना। तो वही जैसे हमने एग्जांपल 2 और 3 किया था, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वैसे के वैसे करेंगे। 6 का तो आप कर दोगे 2 तिया 6, 2 की 2 तिया 6, है ना, 3 एकम 3, तो 6 का क्या हुआ, 6 का हुआ 2 की पावर 1 गुणित 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 तिया 6। इसी प्रकार 72 का निकालना है, 72 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो इकाई का अंक सम है तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा 12 होगा, 2 छम 12। ठीक इसी प्रकार फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 18 का आधा 9, 9 का 2 से जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है तो 3 से, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। तो मैं 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 और 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। ये मैंने 72 के फैक्टर निकाले। ठीक ऐसे ही 120 के निकालेंगे, 120 यानी कि 120 के, देखते हैं 120 सम है तो 2 से जाएगा, 120 यानी कि 60 होगा, 60 का आधा करेंगे तो 30, 30 का भी आधा कर सकते हैं यानी कि 15, 15 2 से नहीं कटेगा यानी कि 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम
5, तो इसके ये फैक्टर हुए, क्या हुए 120 के फैक्टर 2 3 बार है 2 की पावर 3, और 3 एक बार है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 5 एक बार है 5 की पावर 1। ये देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाला है। अब इनका मुझे क्या करना है, एचसीएफ व एलसीएम। पहले एचसीएफ निकालते हैं इनका, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 6 72 व 120 का एचसीएफ। आपको एग्जाम में भी ऐसा कैसे लिखना है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। एचसीएफ क्या होगा, देखो कॉमन, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों गुणनखंडों में जो भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, वो ही जो कॉमन हो, जो तीनों में आए वो लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों गुणनखंडों में बड़े से बड़ा तीनों में कॉमन हो वो लेना है। देखो क्या कॉमन है, पहले संख्या देखो, संख्या क्या कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, संख्या कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, चलो इतना है कॉमन, है ना। 5 सिर्फ इसमें है तो 5 नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 3 है, इस 2 की पावर 3 में ऑलरेडी 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 की घात 1 है यहाँ पर, तो 2 की घात 3 में ऑलरेडी 2 की घात 1 है, और यहाँ 2 की घात 3 में ऑलरेडी 2 की घात 1 है। तो देखो 2 की घात 1, 2 की घात 1, देखो 2 की घात 1 तीनों में है, 2 की घात 1, 2 की घात 3 में ऑलरेडी 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 में ऑलरेडी 2 की घात 1 है। अब देखो संख्या 3 भी कॉमन है, 3 की घात 1, 3 की घात 1, इस 3 की घात 2 में ऑलरेडी 3 की घात 1, इस 3 की घात 1 में ये 3 की घात 1 है, ठीक है। देखो 3 दूनी 6, मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2, और 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 2 तिया 6, 6 तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इनका एचसीएफ रहेगा। और एलसीएम देखते हैं, 6 72 व 120 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। मैंने बताया था जैसे पिछले उदाहरण एग्जांपल नंबर 3 और 2 में बता रखा है आपको कि इस 6 को तो मिनिमम छोड़ ही देंगे, जो एचसीएफ आ जाता है उसको तो छोड़ देते हैं, जैसे 2 तिया 6, तो ये 6 है तो इस 6 को तो छोड़ देंगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है वो नहीं लेंगे, जैसे 2 की घात 3 इसमें बड़ा है, ठीक है, 2 की घात 3 इसमें भी है, तो 2 की घात 3 एक बार लेंगे, तो 2 की पावर 3 मैंने ले लिया गुणा, ठीक है, 2 की पावर 3 मैंने ले लिया इन दोनों में जो कॉमन था। अब देखो 3 की पावर 1 बड़ा है, छोटा है, और 3 की पावर 2 बड़ा है, तो 3 की पावर 2 लूंगा मैं, मतलब बड़ी घात वाली ले लूंगा, और बचा क्या 5 की पावर 1 गुणित 5 की घात 1, ठीक है। अब देखो 2 की घात 3 8, और 3 की घात 2 कितना होगा 9, और 5 की घात 1 5, ठीक। देखो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 72 गुणित 5 कितना होगा, 72 गुणित 5 कितना होगा बताओ, 72 गुणित 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, ठीक है, 7 5 35 1 36, 360 सही किया, आप चेक करना, चेक करना 360 ही मेरे हिसाब से। तो 6 72 120 का एलसीएम 360 होंगे, 360 होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये कहा था 6 72 120 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 6 72 120 का एचसीएफ 6 आया, और 6 72 120 का एलसीएम 360 आया। ठीक इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे, प्रश्नावली भी करेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।